गुड, वेरी गुड। सो इस प्रेजेंटेशन में जैसे मैंने बोला, इस इसका नाम है इफेक्टिव, और इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली प्रेजेंटेशन स्किल। और जैसे आपको दिख रहा है, ये फोटो में एक प्रोफेशनल आदमी वो अपना प्रेजेंटेशन करने को रेडी है। ही इज रेडी टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब होता है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। नाउ इसमें पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है और ये हम कब करते हैं। सो प्रेजेंटेशन एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है which can be adapted or which can be actually done to a group of people in a meeting or briefing a team। क्या होता है, आप जैसे देख रहे हैं पिक्चर में, ये ये एक मैनेजर है और ये इनकी टीम है, और ये मैनेजर अपना प्रेजेंटेशन कर रही है और ये उनके सबऑर्डिनेट्स या उनके टीम मेंबर्स हैं, तो उसके बारे में वो उनको समझा रही हैं। तो आपको भी फॉर एग्जांपल कल आप एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, आपने, आपके प्रोफेसर ने, आपके टीचर्स ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया। अब उस प्रोजेक्ट को आपने जब प्रिपेयर कर लिया, तो आपको अपने प्रोफेसर्स या टीचर्स को प्रेजेंट करना है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें की। तो आपको उनको टाइमिंग देना पड़ेगा कि सर, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय प्रोजेक्ट टू यू ऑन ट्यूसडे विच इज 15th of October at from 11 AM to 12 PM। तो 1 घंटे में मैं आपको समझाना चाहूंगी कि मैंने क्या इस प्रोजेक्ट में किया, क्या क्या मेरा इसका ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था, और उसके लिए मैंने क्या क्या चीजें की है। तो ये इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे हैव असेंबल्ड टुगेदर, और आप उन्हें एड्रेस कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? तो प्रेजेंटेशन आप चार्ट पेपर्स के थ्रू कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के में कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आप कागज में लिखकर जाकर आप चौक और उसको जाकर बताकर कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन मतलब ये नहीं कि आपको स्लाइड्स बनाने की जरूरत है। आपको अपना थॉट, आपका जो भी आपने आइडिया है आपको, वो आपको अपने टीचर्स या आपने आपके ग्रुप के लोगों को बताना है। तो उस चीज को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट्स? यस और नो? डू यू हैव एनी डाउट्स? यस और नो? कोई डाउट है प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है और क्या कैसे हम करते हैं? नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट। प्रेजेंटेशन स्किल्स के बनाने के लिए 4 चीजें और 4 पीस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। 4 पीस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट चीज जो होती है, वी नीड टू प्लान। हर चीज लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है, तो उसके लिए पहली चीज जो आपको करना है वो प्लानिंग करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड मैं कैसे प्लान करूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक एक ट्री काटनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्री काटने के लिए कम टाइम में आपको अपना औजार जो बोलते हैं उसको शार्पन करना है। सबसे ज्यादा 70% टाइम अगर आपका औजार या आपका जो ट्री जिससे काटने वाले हैं
वो शार्प है तो आपका कम टाइम में ट्री कटेगी। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको प्रिपेयर करना होता है, कि उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने देखा होगा, जो फुटबॉलर्स हैं, जो क्रिकेट वाले लोग हैं, जो भी गेम्स खेलते हैं, वो एक मैच के लिए एटलीस्ट 20 या 30 या 40 या 50 घंटे प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर जिसको क्रिकेट में आइडिया है, अगर उसको सही यॉर्कर बॉल डालनी है तो उसके लिए उसको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन, इफ यू वांट टू गिव अ गुड प्रेजेंटेशन, an effective presentation, you need to have the right practice. बिना आप, थर्ड पॉइंट है, practice is extremely important. And the fourth point is, how do you present it in front of the audience? अभी मुझे आप, फॉर एग्जाम्पल, आपको ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना था, तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, इसको सोचा क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं, मेरे कौन टारगेट ऑडियंस हैं, क्या मैंने इसके बारे में प्रैक्टिस किया, और आज मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टू यू? कोई डाउट, कोई शक? तो ये 4 चीजें आपको बहुत जरूरी हैं जब आप कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स करते हैं। नाउ अब हम पहला पॉइंट लेंगे, हाउ डू वी प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है प्लान में? प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस। अगर आपको अपने करियर में एक अच्छा करियर चाहिए तो आपको आज से प्लानिंग शुरू करनी है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम टुडे अबाउट द प्लान। सो प्लानिंग में अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल्स करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1 इज, आपको ये 5 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। 5 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। फर्स्ट पॉइंट, हु इज योर ऑडियंस? अगर मैं प्रेजेंटेशन करने वाला हूं तो मैं किसको प्रेजेंट करने वाला हूं? मेरे प्रोफेसर्स हैं, या मेरे कलीग्स हैं, या मेरे फ्रेंड्स हैं, या अगर मैं जॉब में है तो मेरे बॉस हैं। आपको वो फर्स्ट चीज डिसाइड करना होता है, और उसको बोलते हैं ऑडियंस। ऑडियंस मतलब किनको, किनके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, व्हाई आर दे देयर? नाउ, क्यों? जैसे आज मुझे डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के सामने प्रेजेंट करना है, तो मेरे ऑडियंस हुए आप लोग। All people who are doing their diploma in pharmacy are my audience for today. Now, दूसरा क्वेश्चन है, why are they there? क्यों क्यों आप लोग मेरा प्रेजेंटेशन सुनने आज आ गए? क्योंकि out of 60 people, not everybody, at least 50% people want to improve their presentation skill. What is your goal? आपका क्या उद्देश्य है? What is your goal? आप इस प्रेजेंटेशन स्किल सीख कर, समझ कर क्या बनना चाहते हैं? क्या आपका गोल है? और उस गोल को अचीव करने के लिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना समय लगेगा मेरे वो गोल को अचीव करने के लिए? और कहां पर, वेयर विल इट टेक प्लेस?
किस जगह पर ये मेरा गोल अचीव होगा। तो पॉइंट इज, जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो ये आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी 5 चीजें? हु इज योर ऑडियंस, मेरे ऑडियंस कौन है, कौन मेरे कौन मेरे ऑडियंस हैं, क्यों वो आए हैं, उनका गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और कौन से प्लेस में मेरा गोल अचीव होगा। पॉइंट नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Paul sir, am I fast, am I slow, or is it fine? Yeah, I'm not able to hear your voice. Yes, yes, sir. You continue, sir, please. Okay. Point number 2, you need to prepare. अगर कल को आप एक चाय बनाने चाहते हैं तो आपके लिए उसको प्रिपरेशन करना होगा। इन अ सिमिलर वे, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको समझना होगा क्या आपको ये 5 या 6 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना होगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या विजुअल एड्स होंगे, मेरी वॉइस कैसे होगी, मैं क्या पहनूंगा उस वक्त, मेरी स्टाइल क्या होगी, और अगर लोग क्वेश्चंस पूछें तो उस क्वेश्चन का मैं कैसे आंसर दूंगा। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आया हूं और आपको प्रेजेंट कर रहा हूं ऑन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो मैं ये सब चीजें तैयार होकर आया हूं, राइट। मेरा स्ट्रक्चर है, पीपीटी मोड में मैं कर रहा हूं, मैं विजुअल एड्स आपको देखिए विजुअल्स दिखा रहा हूं, डिफरेंट विजुअल्स दिखा रहा हूं, मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई पड़ रही है, मेरी अपीयरेंस है कि मैंने फॉर्मल शर्ट पहनी है, मेरे स्टाइल आपको पता है, और अगर आप कोई क्वेश्चंस लेते हैं तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। तो ये चीजें आपको करना है प्रिपरेशन के वक्त। तीसरी चीज, स्ट्रक्चर। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए। राइट योर प्रेजेंटेशन इन विच ऑर्डर। उसका सबसे, आप कोई भी चीज करने जा रहे हैं, आपने डिसाइड किया मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करने जा रहा हूं, तो उसका रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक पर्पस है। सिमिलरली, अगर आप एक प्रेजेंटेशन स्किल्स करने जा रहे हैं तो उसका सबसे पहले मेरा पर्पस क्या है इस प्रेजेंटेशन स्किल्स का, वो बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। आप कैसे अपने को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्या इंट्रोडक्शन होगा, कैसे आप स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आपको बहुत क्लियर होना होगा। तीसरा पॉइंट, आपका जो मेन कंटेंट है, जो मेन टॉपिक है, उसके बारे में आपको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मेरा मेन कंटेंट होगा। और लास्ट में समरी, कंक्लूजन, और मेरा जो ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन है वो होना चाहिए। और लास्ट में जो भी ऑडियंस कुछ क्वेश्चन पूछें तो उसके बारे में मैं आंसर करने के I should be able to answer those questions. तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में, इंट्रोडक्शन में, जैसे देखिए मैं आपको, जैसे मैंने में आप लोगों को पूछ रहे हो, मैं जब इंट्रोड्यूस अपने को करता हूं तो आपका ध्यान मैं अपनी तरफ लाने की कोशिश करता हूं एज अ प्रेजेंटर।
प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। मेन थीम आपका, जैसे मेन थीम आज का क्या है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो वो उसी के बारे में ही बात करना चाहिए। अगर आपका टॉपिक है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल और आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, then that's not right, then you are losing the essence of the topic, आप अपने टॉपिक को वीक कर रहे हैं। और लास्ट में जब भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसकी समरी और कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, जो अगर मान लीजिए 15 स्लाइड हमने या 20 स्लाइड प्रेजेंट की, तो आपको एक स्लाइड में बताना है कि हमने 15 स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं, वो बोलते हैं की मैसेज, दैट इज नोन एज की मैसेजेस। क्योंकि हर बार हर आदमी को ध्यान में नहीं रहना है, इसीलिए आपको एक सम अप करना, एक समरी देना है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, राइट। और वो जो 20 स्लाइड होते हैं उसको आपको एक स्लाइड में एक स्लाइड में प्रेजेंट करना है। तो ये मैंने जो आपको बारे में बताया वो स्ट्रक्चर के बारे में बताया। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपके बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा सेंटेंस और पूरा रामायण और महाभारत डाल दें, लोग नहीं समझ पाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव तभी होगा जब आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन या पीपीटी है वो बहुत क्राउडेड नहीं होना चाहिए। आप मेरे प्रेजेंटेशन में देखिए तीन या चार पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि और ये पॉइंट आप ऐसा बताए जो ऑडियंस को समझ में आए। अगर यही सोचिए, यही स्लाइड में मैंने 15-20 पॉइंट्स लिख दिए होते या 25 पॉइंट, तो आप लोग एज अ टारगेट ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते। तो टू अवॉइड confusion, don't overcrowd your slides। अपने स्लाइड्स को ओवरक्राउड नहीं चाहिए, इट विल नॉट लुक प्रोफेशनल। जहां पर आप में ज्यादा कंटेंट है या ज्यादा मैसेजेस हैं या ज्यादा कंटेंट है, वो स्लाइड बहुत क्राउडेड लगती है, मतलब ऐसा लगता है उस स्लाइड में समझ में नहीं आता है कि क्या है। हेलो, आई एम गेटिंग डिस्टर्बेंस, somebody speaking, please don't speak, या दूसरा, आप ऐसी कुछ चीजें यूज कीजिए अपने प्रेजेंटेशन में जो आदमी एकदम अटेंटिव रहे, एकदम उसके क्राउड, मतलब उसका अटेंशन आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के जर्नी में हो। नाउ वी गो वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो वॉइस होनी चाहिए वो लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और जब आप कोई चीज को इंपॉर्टेंस, कोई पॉइंट को इंपॉर्टेंट लाना चाहते हैं, तो आपका जो वॉल्यूम है, पिच है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ड्रॉ समबडीज अटेंशन, किसी का आपको ध्यान लाना है, तो आप अपनी आवाज डू इट इन अ डिफरेंट वे, यू नो, आपकी आपकी उस वजह से आपका लोगों का अटेंशन आएगा, राइट। एक आवाज नहीं, उसकी पिच, उसकी लो वॉइस में बोलिए, यू नो। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई मीन आप अपनी आवाज को बदलिए, उससे क्या होगा,
लोग आपके अटेंशन, आपके प्रेजेंटेशन पर जाएंगे। कोई पॉइंट जो आपको लगता है ये प्रेजेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आपको बार बार दोहराना है क्योंकि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वो पॉइंट के लिए आपको उस मैसेज को बार बार दोहराना है। तो कहने का मतलब है आपकी जो वॉइस है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप अपनी वॉइस को एक वॉइस, एक टोन, एक पिच मत रखिए, उसको चेंज करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देखिए आपके सामने 5 या 10 या 15 लोग बैठे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये प्रोफेशनल है, अगर आप कंपनी या आप कॉलेज में दे रहे हैं, तो आपका क्या ड्रेस सेंस होना चाहिए। डार्क कलर्स जो है, जनरली ब्लैक ब्लैक कलर्स जो कोट होता है वो प्रिफर्ड होता है। आपके जो जूते हैं वो बड़े नीट और क्लीन होने चाहिए क्योंकि सबसे पहले लोगों की नजर आपके जूते और फुटवेयर में जाती है, और अगर वो गंदे होंगे तो उसकी वजह से आपको इंप्रेशन अच्छा नहीं मिलेगा। हर वक्त एक जगह मत, आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एक जगह मत रहिए, बीच बीच में आगे जाइए, ऑडियंस के पास जाइए, फिर मूव कीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, आपका आत्मविश्वास दिखता है। अगर आप एक जगह ही प्रेजेंटेशन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप में आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस लेस है। तो अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या पहन रहे हैं। अगर प्रोफेशनल मीटिंग है तो प्रोफेशनल कपड़े पहने, और अगर आप कैजुअल मीटिंग है तो आप स्मार्ट कैजुअल पहनिए। कैजुअल मत पहनिए, स्मार्ट कैजुअल। स्मार्ट कैजुअल मतलब आप एक अच्छी अच्छी कॉलर की टी शर्ट पहन सकते हैं, एक अच्छा पैंट पहन सकते हैं, जूते पहन सकते हैं। तो अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोफेशनल ड्रेस कोड क्या, देखिए कैसे दिखता है। शर्ट शुड ऑलवेज हैव कॉलर्स। अगर हम किसी चीज को प्रोफेशनल डिफाइन कर रहे हैं और उसकी, तो आपका शर्ट ये ना हो कि उसमें कॉलर ना हो। कॉलर होना बहुत जरूरी है। और लोग बोलते हैं कि थोड़ा डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, दे शुड बी लॉन्ग स्लीव नॉट हाफ स्लीव, और इवन इन समर्स। अगर आपको गर्मी भी है तो आपको लॉन्ग स्लीव शर्ट पहनना चाहिए अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ऑलवेज वेयर अ बेल्ट। बेल्ट एक प्रोफेशनल लुक देता है, तो आपको बेल्ट पहनने की जरूरत है। कीप योर लैपटॉप एंड पेपर्स इन अ बैग दैट एज पॉलिश एंड रेस्ट ऑफ योर असेंबल। आपका जो भी लैपटॉप के बैग में आप इंपॉर्टेंट पेपर्स रखिए, उनको बाहर मत रखिए। और आप पर जो कलर सूट होता है, इंपॉर्टेंट ये है, जो कलर आप पर सूट होता है वो जरूर पहनिए। हर हर एक आदमी डिफरेंट है, हर एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है। हर एक आदमी पर कलर डिफरेंट अच्छा लगता है। तो आपको जो कलर आप पर अच्छा लगता है लेकिन वो प्रोफेशनल लुक दे, वो आप जरूर पहनिए, और वो उसे बोलते हैं प्रोफेशनल ड्रेस कोड। लेदर के जूते होने चाहिए अगर अगर आपका प्रोफेशनल ड्रेस कोड है। फॉर्मल अच्छे होते हैं, ब्लैक हो या ब्लैक जूते पहन रहे हैं तो आपका सॉक्स भी ब्लैक होना चाहिए, आपकी पैंट भी ब्लैक हो सकती है। अगर आप ब्राउन जूते पहन रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप ब्राउन ट्राउजर्स या ब्राउन पैंट पहने, टू गिव दैट प्रोफेशनल ड्रेस कोड। Is that clear to everybody? Am I going fast? Any feedback?
No, sir. फीडबैक और नॉन प्रोफेशनल। तो जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, लेडीज को ऐसे पहन सकते हैं, यू नो। और जब आप नॉन प्रोफेशनल दे रहे हैं तो आप थोड़े कैजुअल, स्मार्ट कैजुअल पहन सकते हैं, जैसे यहां पर दिख रहा है। तो ये जो पिक्चर है आपको क्लियरली बताती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड अ नॉन प्रोफेशनल presentation and how you need to dress up when you are going to present. Style, याद रखिएगा, सब में अपनी एक स्टाइल होती है। मुझ में एक स्टाइल है, किसी और में स्टाइल है। आप किसी की स्टाइल कॉपी मत कीजिए। जो आपकी ओरिजिनल स्टाइल है उससे आप इंप्रूव कीजिए बस। जो वर्ड्स एंड सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल हो। अगर आप, मैंने देखा है कभी कभी लोग प्रेजेंटेशन में डिक्शनरी से बड़े बड़े वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स बिना समझे रट लेते हैं और वो जाकर यूज करते हैं। अगर आपको एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करना है दोस्तों, तो आपको वो वर्ड्स यूज करने चाहिए जो इफेक्टिव हो, जो सिंपल हो और जो सब लोग समझ जाएं। किसी की स्टाइल कॉपी मत कीजिए। हर एक बंदे में एक स्टाइल होती है। एवरीबडी हैज गॉट अ स्टाइल। ट्राई टू इंप्रूव दैट स्टाइल। उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना है, राइट प्रैक्टिस करना है। और अगर आप ये करेंगे तो आपको एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप अपने आप में रहिए, नर्वस होने की बात नहीं है। बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बी योर नॉर्मल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। लोग क्या सोचते हैं कि अरे मैंने उसका प्रेजेंटेशन सुना था, कैन आई कॉपी दैट पर्सन। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसकी स्टाइल है, आपकी स्टाइल अलग है। तो स्टाइल इज इंपॉर्टेंट बट यू नीड टू हैव योर ओन स्टाइल। क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन, जैसे मैं प्रेजेंटेशन आने से पहले मैंने सोचा था कि आप लोग, कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने सोच लिया है कौन से क्वेश्चन ऑडियंस में आस्क, कौन कौन से क्वेश्चन ऑडियंस कैन आस्क मी। तो उसके लिए आप पहले प्रेजेंटेशन जब आप है तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि मेरे जो ऑडियंस हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। द प्रिपरेशन फेज एक फेज होता है बिटवीन आप और ऑडियंस के बीच में, और ये फेज आपको समझना है। फर्स्ट आपको समझना है अगर मुझे प्रेजेंटेशन करना है तो क्या आइडिया है और क्या टॉपिक है, उसके बारे में मैं क्या सोचूं, क्या आना चाहिए। तो आपको पहले एक पूरी लाइन क्रिएट करनी है। जैसे आपने जब आप छोटे थे तो आपकी दादी, आपकी मदर या आपके फादर ने आपको कोई स्टोरी सुनाई होगी जब आप, व्हेन यू आर गोइंग अबाउट टू स्लीप। तो वो आपको एक स्टोरी तैयार करनी है जब आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, उसमें कौन से विजुअल डालने हैं। देखिए जैसे मैंने कितने विजुअल्स डाले हैं, आप देखते हैं हर एक में मेरा एक विजुअल है। तो मैं कौन से विजुअल डालूंगा, कौन सी ग्राफिक्स, कौन से वीडियो डाल सकता हूं, कैसे मैं कोई डिलीवरी करूंगा अपना, और उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। मतलब मेरा जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है उसको मैं किस तरह
एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। तो इसको बोलते हैं प्रिपरेशन फेज। मतलब आप अपने प्रेजेंटेशन के फेज में कैसे आप तैयारी करनी चाहिए आपको। सो उसके लिए आपको प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए, आपको हैंडआउट्स चाहिए। हैंडआउट्स मतलब आपकी अगर ऑडियंस हैं तो पहले उनको आप दे सकते हैं कुछ ऐसा, एक समरी, एक कंक्लूजन कि आप क्या, आप आज ये जब ये प्रेजेंटेशन होने वाला है तो क्या क्या मेन टॉपिक है और क्या क्या मैं बात करने वाला हूं, उसको हैंडआउट्स बोलते हैं। आप लोग पर्सनल नोट्स ले सकते हैं, इंटरनेट के यूज थोड़ा एक आइडिया दे सकते हैं कौन सा, अगर आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो कौन से आप इंटरनेट में जाकर अपना प्रेजेंटेशन देखिए और कौन से विजुअल्स डाल सकते हैं। तो ये एक प्रिपरेशन मटेरियल आपको तैयारी करनी होती है प्रेजेंटेशन से पहले। उसके बाद मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, practice makes a man perfect, but it is the right practice which makes a man perfect. तो आपको, अगर आपका प्रेजेंटेशन 2 दिन बाद है तो एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे टाइम निकालना होगा प्रेजेंटेशन समझने के बारे में और उसको कैसे आप डिलीवर करोगे, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, कैसे आप वो मैसेजेस डिलीवर करोगे, उसके बारे में आपको पूरी एक प्रिपरेशन करना होगा। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि लोग वो जगह जाते हैं, मान लीजिए एक उनका प्रेजेंटेशन कहीं कोई होटल में है तो वो लोग होटल जाकर पहले देख लेते हैं कैसा है रूम, कितने लोग रहेंगे। तो उससे क्या होता है, ये सब करने से एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, और क्योंकि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है तो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आपको ये 4 चीजें करनी है। बार बार आपको रिहर्स करना है। रिहर्स मतलब वही चीज आपको दोहराना है आप जिसका प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप अपना शीशे के सामने चले जाइए और अपने आप को शीशे में देखिए और उसके बारे में बात कीजिए जो भी आपने को प्रेजेंट करना है। उससे क्या फायदा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़ता है। आपको अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रेजेंटेशन 1 घंटे का है, 60 मिनट्स का है, तो आपको इंश्योर करना है कि मेरा प्रेजेंटेशन 60 मिनट से ज्यादा ना चले, 60 मिनट्स में खत्म करना है। तो उसके लिए आपको बार बार अपना टाइम प्रैक्टिस कर मैनेज करना है। और दूसरा तरीका है, आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे तो उन फ्रेंड्स को आप बोलिए कि आप उनको बताइए कि आई नीड योर हेल्प, मेरा मेरा परसों प्रेजेंटेशन है, क्या आप कैन यू स्पेयर सम हाफ एन आवर विद मी और 1 आवर, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी अच्छी खासी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और क्योंकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगा, you will be able to deliver a fantastic। so ये प्रैक्टिस किसी गेम में, किसी चीज में आपको राइट प्रैक्टिस करना है, और अगर आप राइट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। प्रेजेंट देखिए कैसे, आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज दिखाना है तो आपको स्लाइड के आपका हाथ, राइट हैंड आपको यूज करना है और आपको दिखाना है कि ये ऐसा है। यूज आजकल तो लेजर पॉइंटर्स आते हैं, तो लेजर पॉइंटर के थ्रू आप वो चीज हाईलाइट कर सकते हैं जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प करेगा कि आप ऑडियंस, जो भी आपके ऑडियंस है, उनको समझ में आएगा कि क्या पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको एक लेजर पॉइंटर यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट 5 चीजें हैं आप जब प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। हर चीज में एक, आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यू नो। So you can start with something, with kind of a joke or some kind of a story, you know, उससे आप लोगों का attention अपनी ओर खींच लेंगे, और आप अपने ऑडियंस को इंगेज कीजिए 2 या 3 मिनट, you know, by asking their name, by introducing themselves. You can tell them, अगर आपके 10-15 ऑडियंस है, can you just tell me your name? तो उससे क्या होता है, तो उससे आपका एक एक रिश्ता बन जाता है, और उसकी वजह से आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए पूरे ऑडियंस के सामने। ऑडियंस के सामने अगर आपका आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, आंखों से आंखें नहीं मिलती हैं, तो लगेगा कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, और उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखेगा कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो। तो आपको ये जरूरी है कि आपका आंख से आंख कांटेक्ट होना चाहिए, और डोंट फॉरगेट टू स्माइल, एक सबसे अच्छी चीज है। गिव अ स्माइल, यू नो, हेल्प यू इन इंगेजिंग द ऑडियंस। तो आप कभी मत भूलिए कि एक कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इरिटेट मत होइए, एक स्माइल देकर उसका आंसर दीजिए, राइट। तो ये सब प्रेजेंटेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दीजिए, ऐसा स्टार्ट दीजिए जिससे ऑडियंस का अटेंशन, यू नो, आपकी तरफ आ जाए। इवन द वे यू विश, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, good afternoon everybody, good afternoon ladies and gentlemen, boys and girls, how are you doing on this day, how was your दशहरा। तो उससे क्या होता है, आप ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं, और जब आपका ऑडियंस का अटेंशन आपकी तरफ आ जाता है तो आपका प्रेजेंटेशन बनाना बड़ा आसान हो जाता है। एनी डाउट्स? Am I going fast? Am I going slow? Any feedback? Yes or no? Huh? Is somebody there? Yes, okay, sir. Okay. Are you able to? Is everybody able to understand? Yes, sir. Okay. नाउ ये देखिए, ये आपको क्या बता रहा है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। आपका जो टेक्स्ट आउट ऑफ 100%, आपके विजुअल 55% लोग देखते हैं, आपका जो आवाज है वो 38% है। आप कैसे आवाज से बात करते हैं, टेक्स्ट इज ओनली 3%। विजुअल का होना बहुत जरूरी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। और अगर आपकी आवाज और आपका अगर ये क्लियर है तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके अगर टेक्स्ट ज्यादा है, विजुअल कम है, और आवाज क्लियर नहीं है, तो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपका विजुअल, vocal and text has to be excellent and brilliant.
अगर देखिए आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, सब सो जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छी ओपनिंग नहीं की, आपने अच्छा कंटेंट नहीं रखा, आपने ऑडियंस को इंगेज नहीं किया, तो ये रिजल्ट हो जाएगा, सब लोग आराम से सो जाएंगे। और अगर सब लोग सो गए तो आपका प्रेजेंटेशन जो इफेक्टिव होना चाहिए वो नॉन इफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आपने इसका ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया है तो चांसेस है कि आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होगा। आपको पूरा एक एनर्जी है आनी चाहिए, आपको सही प्रैक्टिस करना चाहिए, आपका जो भी कंटेंट है या जो भी मटेरियल है उसके बारे में पूरा समझना चाहिए। अगर आपने ये किया तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स इफेक्टिव हो जाएगा, राइट। नाउ वी विल टॉक ऑन, अगर आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना है और इफेक्टिव बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज बी ओवर प्रिपेयर्ड। आप इतना प्रिपेयर करो कि कोई भी चैलेंज आपको होना नहीं चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने बोला, आपको राइट प्रैक्टिस करना है, रिहर्स करना है, बार बार वही चीज को आपको फिर से समझना है और प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको गूगल से या कोई पीडीएफ से अच्छी तरह पढ़ लेना है बिफोर द प्रेजेंटेशन। एकदम स्ट्रेसफुल, ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। सोचिए अगर मेरे में एनर्जी कम होगी या मैं ठीक से बात नहीं करेगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी सो जाएंगे। इसीलिए यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू एग्जिबिट लॉट ऑफ एनर्जी, यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, और स्ट्रेस मत होइए। अगर आपने अपना सब काम प्रिपरेशन किया है, रिहर्सल्स किए हैं, प्रैक्टिस राइट प्रैक्टिस किया है, टॉपिक पढ़ा है, तो आपको स्ट्रेस होएगा ही नहीं। जैसे मैं पूरा क्लियर हूं कि मुझे आपको क्या क्या समझाना है, क्या क्या बात करना, तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। आई एम इंजॉइंग बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इट, आई हैव डन द राइट प्रैक्टिस। अगर मैंने राइट प्रैक्टिस नहीं किया होता तो हो सकता है कि मैं भी स्ट्रेस्ड हूं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस, पॉजिटिव grip on your topic is extremely important. बीच बीच कैसा लग रहा है, आप लोग क्लियर हो कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है तो क्लैरिफाई कर लो। तो अगर आप ये करोगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एनी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। यू हैव टू बेसिकली प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू प्लान, you have to have a very good planning, you have to prepare yourself very well, और उसको प्रैक्टिस कर कर
ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करें और क्या क्या आपका कंटेंट है उसके बारे में क्लियर हो। और इम्पोर्टेंट है ये जो प्लानिंग में आपके किसके लिए मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूं या कर रहा हूं, क्यों, वाई, वो जो ऑडियंस है वो क्यों आई है, किस टॉपिक के लिए आई है, क्या मैं उसके बारे में सही बात करने वाला हूं कि नहीं, और मेरा गोल क्या है, कैसा गोल आपको ऑक्युपाई करेंगे और इसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये सब बारे में आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप क्लियर हैं तो देन you will definitely come out with an effective presentation skills. So effective presentation skill is an art. You have to do lot of practice, lot of research, lot of understanding of the topic, and if you have done that, you will have a very effective presentation.